8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की फांसी पर लगी रोक, पीएम मोदी के आगे झुका कतर, कांप उठे दुनिया के सभी ताकतवर देश, मुस्लिम देशों में मचा हड़कंप। कुछ ही महीने के अंदर घुटने पर आया कतर, एक झटके में मोदी ने कर दिया बड़ा खेल। पर्दे के पीछे कैसे लिखी गई नौसैनिकों की जान बचाने की पूरी कहानी। जी, एक बार फिर से मोदी की ताकत के आगे दुनिया का कट्टर मुस्लिम देश घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। कैसे मोदी की डर की वजह से कतर ने अपने पैर पीछे खींच लिए। एक बार फिर से पूरी दुनिया में मोदी का डंका बजा है। मोदी ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया है। जिस खबर को सुनने के बाद भारत में हड़कंप मच गया था। 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों के परिवार की नींद गायब हो गई थी। दिन रात सुबह शाम बस अपने परिवार के नौजवानों की जान बचाने की ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे थे। ऐसे में कई महीनों बाद प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश की वजह से इन नौसैनिकों को नया जीवन मिला है। बताते चले कि भारत के आगे कतर ने जैसे ही सरेंडर किया, 8 पूर्व नौसैनिकों की फांसी पर रोक लगाई, वैसे ही दुनिया के सभी मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया। ज्यादातर भारत विरोधी मुस्लिम देशों की नींद गायब हो गई। यहाँ तक कि दुनिया के बड़े देश जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन भी मोदी की इस ताकत को देखकर दंग रह गए, क्योंकि कतर के संविधान में जो नहीं था उसके खिलाफ जाकर कतर को झुकना पड़ा है। और अगर गलती से भी इस कतर ने 8 पूर्व नौसैनिकों की फांसी पर रोक न लगाई होती तो उन्हें इस बात का पता था कि कैसे उनकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। ऐसे में देखा जाए तो मोदी ने साल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि भले ही यह मुद्दा देश की राजनीति से हटकर है, लेकिन कहीं न कहीं इसका असर आने वाली लोकसभा चुनाव में जरूर दिखाई देगा। ऐसे में देखा जाए तो मोदी ने कई दांव चल दिए हैं। बताते चले कि कतर के द्वारा 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों की सुनाई गई फांसी पर रोक लग गई है। बीते कई महीनों से प्रधानमंत्री मोदी के साथ एस जयशंकर और अजीत डोभाल इस मिशन पर लगे हुए थे और ऐसे में अब बड़ी सफलता मिली है। कई महीनों पहले कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को एक अज्ञात मामले में ये सजा सुनाई थी, लेकिन जो खबरें आई थी उसमें बताया गया था कि इन सभी को जासूसी के आरोप में ये सजा मिली है। कतर और भारत दोनों देशों की तरफ से मामले का खुलासा नहीं हुआ था। सजा सुनाने के बाद सरकार अपनी तरफ से एक्टिव हो गई थी। बता दें कि इसी महीने प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात कतर के शेख से हुई थी, जहां दोनों की मुलाकात में इस मसले पर बात हुई थी। और ऐसे में कुछ ही दिन बाद इन सभी नौसैनिकों की फांसी पर रोक लगी है। कतर की अदालत ने भारत के द्वारा की गई अपील पर विचार विमर्श करते हुए इन सभी की फांसी पर रोक लगाई है। कतर कोर्ट के फैसले के बाद भारत की तरफ से जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि विस्तृत तरीके से हम अगले कदम पर निर्णय लेने के लिए कानूनी टीम के साथ परिवार के सदस्यों के संपर्क में हैं। हमारे राजदूत और कई अन्य अधिकारी शुरू से लेकर अभी तक परिवारों के संपर्क में हैं। We have issued a detailed press release yesterday on this. You would have seen this. For the moment, I don't have any additional information to share till we see the judgment, or the legal team gets to see the detailed judgment. Let me also emphasize, as I have been doing, and you've all been very patient on that, the confidential and the sensitive nature of the case, and we would urge again not to engage in speculation. The interests of the Indians and their family members is our foremost concern. And so please bear with us. Let's find out exactly what it is. We have noted, and the press release did say, and I have it here, says that the sentences have been reduced, but till we have more details, I don't want to comment. We will also, of course, be discussing the next possible steps with legal team and the family members. So that's what I can share for the moment. फिलहाल सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक सुरक्षित अपने वतन वापसी को तैयार है। देखा जाए तो मोदी ने इन सभी की फांसी पर रोक लगाने के लिए जो कदम उठाया है उससे देश और दुनिया भर में एक बार फिर से ये पता चल गया कि मोदी अगर चाह ले तो कुछ भी हो सकता है। देखा जाए तो जो फैसला आया है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की जीत हुई है, ऐसे में इसका असर आने वाली लोकसभा चुनाव में भी पड़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं ये देश का एक बड़ा मुद्दा था। और ऐसे में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो कहीं न कहीं इस मुद्दे पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय ताकत को रैलियों के जरिए वोटर पर साधने की पूरी तैयारी होगी। तो इस सफलता पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।